नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार। आई लव यू। ओ आई लव यू टू। मनोज जी और चंद्रा जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आज और मुझे बहुत खुशी है। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, आपकी टीम से बात कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मेरे ग्रेट मेंटर सुमितन तानिया बहादुर, जिनकी वजह से हम लोग हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं। और आज मैं जो भी कुछ बोलूँगा, मेरे मुंह से आप जो भी कुछ सुनेंगे, वो सब कुछ मेरे गुरु का दिया हुआ है, मेरे मेंटर का दिया हुआ है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे उस ग्रेट कपल का, जो मेरी ज़िंदगी में अगर नहीं आते तो शायद मैं ये बिज़नेस कभी नहीं करता। जिनका नाम है, मुझे प्राउड होता है उनका नाम लेते हुए, सुधा कपूर एंड विनोद कपूर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूँगा, दिल से बात करूँगा। बहुत अच्छा प्लान, सबसे पहले तो चौबे जी ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, बहुत ही रियलिस्टिक एंड बहुत ही सही आंकड़ों के साथ प्लान दिखाया। ज़ोरदार तालियां। ये प्लान मुझे भी चाहिए चौबे जी। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। मनोज जी ने कहा कि ये बिज़नेस कैसे बढ़ा सकते हैं आज के सिनेरियो में, आज का जो हमारा पीरियड चल रहा है, कैसे हम टीम को यूनाइटेड रख सकते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हमारा बिज़नेस बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा बनेगा और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। ओके, तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले दोस्त, ये जो समय चल रहा है, मैं ये कहूँगा कि हम सब लोग मानते हैं कि परमात्मा की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और हम सब लोग उसकी आराधना करते हैं, उसको याद करते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर विश्वास रखिए, फेथ रखिए कि वो जो करता है अच्छा ही करता है। उसके कारखाने में, उसके साम्राज्य में जो कुछ होता है वो सब अच्छा होता है। तो आज का हमारा जो समय है, इसको गोल्डन पीरियड बोलिए। ये बहुत ही अच्छा समय है और इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। इसको आप नेगेटिव भी देख सकते हैं, पॉजिटिव भी देख सकते हैं। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। ओके, तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो परमात्मा को धन्यवाद बोलो कि आज उसने ये दिन दिखाया और उसका विज्ञान तो वही जाने, लेकिन आज बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं। आज परिवार में खुशियाँ आ रही हैं। आज माँ बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चे जो हैं माँ बाप के साथ घूम रहे हैं, है ना, मतलब बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं। ओके, उन लोगों से मिल रहे हैं। घर में आज हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं। बच्चे आजकल माँ बाप के साथ कैरम खेल रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो जॉब करते थे और उनको समय नहीं मिलता था बच्चों के साथ, वो व्यतीत कर रहे हैं। तो अच्छा समय है। बहुत सारे हस्बैंड लोगों को पता नहीं था कि सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, तो पत्नी वाइफ को हेल्प कर रहे हैं, कितने सारे लोग, है ना। तो बहुत अच्छा समय है। और अपने प्रियजनों से बात नहीं कर पाते थे, आज लोग गांव में फ़ोन कर रहे हैं, अपने माँ बाप को फ़ोन कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, है ना। तो बहुत सारा चेंजेस है, बहुत अच्छे पॉइंट्स भी हैं। आसमान साफ़ है ना, एकदम पशु पक्षियाँ देखो कैसे खुश हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। समंदर का पानी नीला हो गया है ना, मछलियाँ खुश हैं। पॉल्यूशन ज़ीरो हो गया है। पता है कहते हैं रोज़ाना 500-700 लोग तो सिर्फ एक्सीडेंट में मरते थे। इतने ज़्यादा लोग, माफ़ कीजिएगा, कोरोना से जो मरे हैं वो अच्छा बात नहीं है, लेकिन उससे कम मरे हैं, उससे ज़्यादा तो लोग उसमें मरते थे एक्सीडेंट में, है ना। तो आज लोग घर में हैं, पड़ोसी को ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे का केयर कर रहे हैं। तो अगर बात करने जाएंगे तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो अगर परमात्मा को मानते हैं तो ये मानिए कि ये बहुत अच्छा समय है। अब इस समय में हम लोग अपना बिज़नेस कैसे करें। दोस्तों, आप जानते हैं रोज़ाना न्यूज़ में भी आ रहा है कि आज कम से कम 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं, रोज़गार नहीं है। हम तो पहले से ही बोलते थे, जब हम लोग एमवे की बात करते थे, है ना। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं बेसिकली फिल्म लाइन से हूँ, मैं एक्टर हूँ और मैं राइटर भी हूँ और मैं थिएटर डायरेक्टर भी हूँ। मैंने काफ़ी सीरियल्स किए, है ना। मैंने बहुत स्ट्रगल किया फिल्म लाइन में। और जब मैंने ये बिज़नेस देखा था, ओके, तो मुझे फिल्मी दुनिया में बहुत लोगों ने मना किया था, मेरा मजाक बनाया था कि बिज़नेस अच्छा नहीं है और तुम एक्टर हो, एक्टिंग ही करो। लेकिन मैंने अपनी अपलाइन की सुनी, मैंने सुमित जी को सुना, सुधा जी को सुना,
और मैंने विश्वास किया उनके ऊपर। मुझे नहीं मालूम था ये एमवे बिज़नेस बहुत बड़ा होने वाला है, ब्रेड सिस्टम क्या है, ये चलता कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने उन पर विश्वास किया था। तो हमने ये बिज़नेस बहुत ईमानदारी से और अपने सपने, जो हमारे सपने थे उनको पूरा करने के लिए हमने बिज़नेस किया था। फिल्मी दुनिया में मैंने बहुत बैड फेस देखा है ना। मैं अमिताभ बच्चन के नाम चिट्ठी लेकर इंडस्ट्री में एक्टर बनने आया था और बहुत स्ट्रगल किया था मैंने। मैं वीटी स्टेशन पे फुटपाथ पे सामान बेचा करता था और मैंने इप्टा थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ मैं थिएटर भी करता था। मेरे पास कुछ नहीं था। अमिता जी मुझे देहरादून से पैसे भेजती थी और मैं बॉम्बे में स्ट्रगल करता था। मुझे बहुत सपोर्ट किया अमिता जी ने, ओके, शादी से पहले। फिर हमारी शादी हुई और हमने ज़िंदगी शुरू की। अमिता जी का जॉब लग गया और मैंने ये बिज़नेस बॉम्बे में शुरुआत की। मुझे इस बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ। मैंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा है मुझे। लेकिन जब मैंने ये बिज़नेस देखा था, मुझे ये डर था कि क्या मैं ये बिज़नेस कर पाऊँगा। अगर मैं ये बिज़नेस में लगता था कहीं फ़ेल हो जाऊँ तो पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। पर मुझे सुधा कपूर जी ने विश्वास दिलाया कि पंकज, ये बिज़नेस ईमानदारी का है, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, इसमें झूठ नहीं बोलना पड़ता है, तुम कर सकते हो। और उन्होंने मेरे सपने निकाले। मेरे घर पे आई थी वो, उन्होंने मेरे घर पे बैठ के मेरे सपने निकाले। मैंने उनको बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और जब मैंने ये बिज़नेस देखा था तो हमारी जो अपलाइन है, उस अपलाइन ने, हमारी सुधा जी ने मुझे एक फ़ोन किया कि अमेरिका से हमारे अपलाइन आए हुए हैं, पैट कॉफमैन साहब। मैं सुधा जी, विनोद जी, सुमित जी, तान्या जी, हम लोग मिलने गए थे वहाँ पर और मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन हैं। उस आदमी ने मुझसे एक सवाल किया। वो अंग्रेज़ी में सवाल करते थे और सुमित जी मुझे हिंदी में बोलते थे और मैं फिर हिंदी में बोलता था, वो उनको अंग्रेज़ी में समझाते थे। उन्होंने एक सवाल किया जिसकी वजह से मैं आज ये बिज़नेस में हूँ। उन्होंने पूछा, आपका सपना क्या है, व्हाट्स योर ड्रीम, आप क्या चाहते हैं लाइफ में। मैंने कहा मुझे फ़िल्में बनानी हैं, मैं एक्टर हूँ और बस मैं ये करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मदद कर सकते हैं तुम्हारी एक्टिंग के फील्ड में। मैंने कैसे? बोला इसमें इतना पैसा है कि आप अपने ख़ुद की फ़िल्म बना सकते हो और फाइनेंशियल सिक्योर्ड हो सकते हो। बस मेरे कानों को वही सुनना था। और फिर सुधा जी जब मेरे घर पे आई तो मुझे विश्वास नहीं था ये आदमी कौन है। सुधा जी ने कहा मैं इनके घर जा चुकी हूँ, ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनका करोड़ों का टर्नओवर होता है रोज़ का। और उन्होंने मेरा विश्वास जमाया। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी से आप ये सबक लेना जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसमें एक मैसेज है कि जब आपको कुछ भी नहीं पता हो कि बिज़नेस क्या है, कैसे चलेगा, कैसे पैसे आएंगे, आप से शुरू कर देते हैं। मैंने सुधा जी के शब्दों पे विश्वास किया। उन्होंने जो कहा, मेरे अंदर बोला कि तुम शहंशाह की औलाद हो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे अंदर एक ऐसा शख्स है जो बाहर आएगा और दुनिया में तहलका मचा देगा। बहुत तारीफ़ की मेरी। और मैंने ये बिज़नेस शुरू तो कर दिया था, लेकिन मैं एक्साइटेड नहीं था कि मैं करूँगा ये बिज़नेस। और लेकिन जब वो मेरे घर आई और मेरे सपने निकाले, हमारे दीवार पे चिपकाए, तो वहाँ से मेरा विश्वास बना। एक बात और कि अमिता जी शुरुआत में मेरे साथ नहीं थी इस बिज़नेस में, वो बाद में आई, ओके, और मैंने अकेले ही शुरू कर दिया था। सुधा जी मुझे बताती थी कि अब ये करना है, तब ये करना है। मैंने तब शुरू किया। मैं 9% पे था। मैंने कुछ लोग स्पॉन्सर कर दिए थे। विष्णु मेहरा साहब मेरे दोस्त थिएटर के, उनको मैंने पहला स्पॉन्सर किया। तो वो बहुत अच्छा बिज़नेस है उनका, बहुत बड़ा बिज़नेस है। आज उन्हीं की टीम में हमारे बम्बई के बहुत बड़े डायमंड, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त, बहुत हम्बल पर्सन विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता, वो मुझे मिले इप्टा में थिएटर में। तो हमने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन बिज़नेस करने का मन नहीं बनाया था हमने। फिर हमने जो क्या क्या किया, सुधा जी ने बताया, पंकज तुम्हें ये करना है, अपना प्लान दिखाना है और तुमको कैसेट सुननी है। मैंने सुधा जी से पहला सवाल किया था, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो क्या मैं ये बिज़नेस कर पाऊँगा। सुधा जी ने कहा अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, इसमें ईमानदारी चाहिए और सीखने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो, जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे तो ये हो सकता है। और दोस्तों, मैंने उनके शब्दों पर वेद की तरह विश्वास किया और हम लग गए। बहुत मेहनत की। उस समय हमारी जो शाम होती थी वो कहीं और गुजरती थी फिल्म लाइन में। कहीं बियर पी रहे हैं, कहीं दारू पी रहे हैं, सब कुछ था हमारी लाइफ में। फोकस नहीं थे।
लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें कि कैसे मैंने ये सब चीज़ों को ओवरकम किया, इसका ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय ग्रेट अपलाइन सुधा जी को जाता है। तो उन्होंने मेरे अंदर से वो सब चीज़ें निकाली और मेरे को समय समय पे रोज़ फ़ोन करती थी, पंकज आज यहाँ जाना है, पंकज आज यहाँ जाना है, आज यहाँ करते हैं, आज वहाँ चलते हैं और तुम्हारे दोस्तों से मिलाओ। मैंने फिल्म दुनिया में खबर फैल गई, पंकज पागल हो गया है, साबुन तेल बेच रहा है। सब लोगों ने, जो मैंने कम से कम 70 पायलट किए थे जो सीएल में बनने थे, सब में से मुझे निकाल दिया गया, मेरा मजाक बनाया गया बहुत ज़्यादा। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे। कहीं मैं इनको, कोई बोलता था काला कम्बल उड़ा रहा है पंकज, कहीं बेवकूफ़ बना रहा है, कोई कुछ कहता था। लेकिन दोस्तों, जब आपका कोई साथ ना दे, ओके, उस समय आपकी जो अपलाइन मेंटर होते हैं वो आपको हौसला देते। तो मुझे हौसला दिया सुधा जी ने, विनोद जी ने, सुमित बहादुर साहब ने हमें बहुत प्यार से रखा। ल्यूरिगन जी को सुनने के बाद अमिता जी ने डिसीजन लिया है बिज़नेस करने का और फिर उनका साथ मिला तो फिर बिज़नेस तेज़ी से हुआ। बट स्ट्रगल था। पर कहना ये चाहता हूँ कि शुरुआत में कुछ नहीं करता था, ना प्लान दिखा रहा था, ना डेमो कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं और डेमो दिखाऊंगा, मैं एक एक्टर होके, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमने सब कुछ किया। तो हम आगे बढ़ते चले गए और धीरे 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 फिर मैंने 18% पहुँचा तो मुझे 18,000 का चेक आया था। उस समय मेरा विश्वास और जम गया। फिर 3 महीने 18% पे रहे, फिर सिल्वर हुए और तो धीरे धीरे हमने ग्रो किया इस बिज़नेस में। और अमिता जी के बर्थडे के दिन हम 25 मार्च को हम लोग क्वालिफाई हुए थे सिल्वर। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मेरी शुरुआत भी वैसी हुई है जैसे आपकी हुई है, कुछ अलग नहीं हुई है। मैं भी 3% पे था, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हमारे पास टूल्स ख़रीदने के पैसे नहीं थे हमारे पास। हम लोग मीटिंग अटेंड करते थे, अमिता जी को अंदर भेजता था, आधे में वो बाहर आती थी, फिर मैं जाता था अंदर, ऐसे ऐसे हम अटेंड करते थे। तो हमने पैसे नहीं थे, हमारे पास पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास बजाज चेतक स्कूटर था। तो हमने कैसे कैसे बिजनेस बिल्ड किया। पर हमने एक चीज़ अच्छी की जो आपको भी करनी चाहिए, हमने कभी भी अपलाइन का साथ नहीं छोड़ा। हमारे चैलेंज आए, बिजनेस ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, चैलेंज बहुत आए। लेकिन हमने कभी शुरू में हमने उनको, हम सोचते थे इनका फ़ोन क्यों आ गया, फिर फ़ोन आ गया, हम ऐसे सोचते थे। पर हमें ये नहीं मालूम था कि ये हमारी अपलाइन जो हमारी ज़िंदगी बदलने चाह रही हैं, हमें मालूम ही नहीं था, उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं था। लेकिन हम लोगों ने उनको तंग भी बहुत किया शुरू में। तो दोस्तों, लेकिन हमने, पता नहीं परमात्मा का कौन सा अच्छा काम था, कौन से हमने नेक काम किए थे जो हमारी अपलाइन हमको इतनी अच्छी मिली, जिन्होंने हमें केयर किया। और सुमित जी को तो मैं क्या बोलूँ, सुमित जी को तो मैं सोचता था ये तो छोटा है मुझसे, ये मुझे क्या सिखाएगा, है ना। वो छोटे लगते थे, है ना। और वह मेरे घर पे आते थे और हमारे बच्चों से उनकी दोस्ती हो गई। मेरे पर बजाज चेतक स्कूटर पे बैठ कर वो प्लान के लिए जाते थे। और इतने हम्बल हैं सुमित जी, आप सब जानते हैं, है ना। बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने मेरे साथ बिजनेस बिल्ड किया। तो मैं उनको सुमित बोलता था कि नहीं, मैं जीने लगाऊंगा और ऐसे सर नहीं बोलूँगा, है ना। क्योंकि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बात करते हुए, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं थी उनके ऊपर। क्योंकि श्रद्धा एक समय में आती भी नहीं है ना। आज इसका बहुत बड़ा महत्व है जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है कि मैं कैसे ही बिज़नेस में बिल्ड हुआ, कैसे मैंने बिज़नेस किया। तो दोस्तों, फिर मैंने अंग्रेज़ी सीखी। मैंने राज शाह जी की कैसेट सुनी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पहले बियर पीता था ऑफिस से आके, तो मुझे लगा उन्होंने छोड़ दी तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। धीरे धीरे अच्छे बनने की तरफ हम चले। और एक मीटिंग थी 9% पर, जहाँ सुधा जी ने, उनको पता था, अमिता जी उनको फ़ोन करती थी, कहती थी तुमने क्या आदमी को चुना है, ये आदमी दारू पीता है, झूठ बोलता है और दारू पी के कभी कभी हमारा गुस्से में, माफ़ कीजिएगा, हाथ उठ जाता था, है ना। और तो ये सारी बातें वो सुधा जी को बताई उन्होंने। लेकिन सुधा जी ने हमारे अंदर पता नहीं क्या देखा। कहते हैं ना कि आप क्या हैं ये आप जानते हैं, मगर आप क्या बन सकते हैं ये आपका मेंटर जानता है ना। उन्होंने कहा अमिता चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। और एक दिन मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि आपको जानकर खुशी होगी कि पंकज टिटोरिया ने दारू छोड़ दी, कसम खाई है। मैंने कहा मैंने तो कसम भी नहीं खाई। उसी दिन शायद शाम को पार्टी थी और वहाँ जाना था। मुझे गुस्सा आया कि सुधा जी ने कोई ट्रिक की मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा, सब लोगों ने कहा कि आज से हम नहीं पिएंगे हम भी दारू, हम सिगरेट छोड़ देंगे, तंबाकू छोड़ देंगे। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि अभी तो मैंने छोड़ी भी नहीं है और ये लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं।
वहाँ से धीरे धीरे कुछ ना कुछ अंदर चेंज हो रहा था और वो सुधा जी को दिख रहा था। उनको विश्वास था कि ये आदमी चेंज हो जाएगा। और फिर हमने कैसेट सुनी। मैंने कोई कैसेट नहीं छोड़ी फ्रेंड्स। अंग्रेज़ी कैसेट लगाई, समझ में नहीं आती थी लेकिन हम सुनते थे। मैंने बहुत सारी कैसेट, आज भी मुझे ब्रिट में सारी पुरानी कैसेट्स जो मेरे समय में थी, और आज भी बहुत सारी कैसेट मैं बता सकता हूँ कि कौन सी कैसेट किस स्पीकर की है, कौन सी अंग्रेज़ी की है। सुगीत अजमानी साहब की कैसेट रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल्स, हमने कितनी प्रमोट की है वो कैसेट्स, बहुत ज़्यादा प्रमोट की है। तो हमने बहुत सारी कैसेट का यूज़ किया, टूल्स का यूज़ किया। मैं ऐसे चेंज नहीं हुआ, मैंने कोई टूल्स नहीं छोड़ा। मैंने कोई, पता चल जाता था कि ये मीटिंग्स है, हमारी एफईडी आई, पैसे नहीं थे, अमिता जी ने अपना जेवर गिरवी रखा था, तब जाकर हमने वो अटेंड की थी, हमने वो बड़ी मीटिंग्स। अमिता जी तो हिसाब लगा रही थी कि इतना पैसा खर्चा करेंगे, 3000 का टिकट है, इतने में राशन आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। लेकिन थैंक गॉड सुधा जी ने और सुमित जी ने उनको समझाया और मीटिंग अटेंड की। मेजर डिसीजन आर टेकन इन मेजर फंक्शंस। बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो आप बड़े बड़े फंक्शंस में लेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस, एसोसिएशन जब मिलती है, क्योंकि आप घर बैठ कर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। मैं मेरठ में बैठकर एक्टर नहीं बन सकता था, मुझे बम्बई आना पड़ा। उसी तरह से हमने हर फंक्शन अटेंड किया, हर मीटिंग अटेंड की, हर चीज़ वो छोटी छोटी सीखी, डेमो सीखे। प्लान, जब पहला प्लान था मेरा, मैं एक्टर, लेकिन आई वॉज शिवरिंग, मैं काँप रहा था जब पहला प्लान दिखा रहा था। क्योंकि कोई भी चीज़ आप पहली बार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि गलतियाँ होंगी। और पहला प्लान देखते सुमित जी ने कहा, वाह वाह पंकज, क्या प्लान दिखाया। विनोद जी ने तो मेरे प्लान पे, मेरे कागज़ पे लिख दिया था कि तुमसे अच्छा तो बेस्ट प्लान श्योर ही नहीं है। इतना तारीफ़ की मुझे। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन जब आप करते हैं लोगों को तो लोग खड़े हो जाते हैं। हमारा बिज़नेस, हम सोचते थे अरे इसकी टीम में 10 लोग हैं, इसकी टीम में 30 लोग हैं, इसकी टीम में 40 लोग हैं, कभी वो समय कब आएगा कि हमारे पास लोग आएंगे। हमने धीरे धीरे धीरे, मैंने पहला प्लान 9% पे दिखाया था स्टेज पर। तो मेरी शुरुआत भी दोस्तों बहुत हम्बल तरीके से हुई। और एक तो हमने परवाह नहीं की लोगों की बातों की। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, वो मुझे खाने को नहीं दे रहे थे, मजाक बना रहे थे। मेरे पिताजी जब दम तोड़ रहे थे तो कोई नहीं आया था, ओके, उनको बचाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, पैसे की हेल्प करने के लिए। तो मेरा एक डिसीजन था कि मेरे माँ बाप मेरी अपलाइन हैं और उनकी बातों पे मुझे विश्वास करना है। बस मेरी कामयाबी का राज जो भी आज है वो है मेरे मेंटर अपलाइन, सुधा जी, विनोद जी, सुमित जी, तानिया जी, जिन्होंने मुझे बताया कि ब्रिट सिस्टम क्या है, ब्रिट एजुकेशन सिस्टम की इम्पॉर्टेंस मुझे उन्होंने बताई। मुझे नहीं पता था कि एमवे बिज़नेस क्या है, प्रोडक्ट्स थे, लेकिन सिर्फ एमवे में ज्वाइन होने से आप बिज़नेस में कामयाब नहीं हो जाते हैं। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन हमने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लिए, ओके, सब सीखे। जो काम मेरी अपलाइन ने एक बार बता दिया कि ये करना है तो वो मैंने किया। मैंने शर्म नहीं की और सब सीरियल से मुझे निकाल दिया गया था, मेरा मजाक बनाया गया था, पूरी दुनिया मुझ पर हंसी। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब जब भी किसी पर कोई हंसा है उसी ने दुनिया में इतिहास रचा है। यस, तो हमने दोस्तों सिर्फ आज जो भी मैं प्रोडक्ट हूँ वो अपनी अपलाइन का प्रोडक्ट हूँ। मैंने वो दिन देखे हैं कि जब मेरी बेटी का बर्थडे था और उसका बर्थडे केक काटने के लिए पैसे नहीं थे। मैं आंधी जज्बातों की भाग्यश्री के साथ एक सीरियल कर रहा था, 14,000 रुपये मेरे थे। मैं लेने गया, मुझे 2-2.5 घंटे बैठाया, नहीं दिए पैसे। मैं रोता हुआ घर पे आया था और मैंने कहा था कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरे पास पैसे होंगे। मेरा केक नहीं काटा था मेरी बेटी का। अब हमारी ऑडियो कैसेट है जो आज 22 साल के बाद भी लोग उसे सुनते हैं। आप उसे सुनिएगा तो उसमें आपको और मेरी स्टोरी पता चलेगी कि मेरा बैकग्राउंड, मैंने सब कुछ काम किया। मेरे पास ना डिग्री थी, ना अंग्रेज़ी आती थी। मैं कंपाउंडर बना डॉक्टर्स के यहाँ 8 महीने। मैंने मज़दूर का काम किया, मैंने साइकिलों पे कैसेटें बेची। मैं अपने जीजा जी के ट्रक चलते थे, वहाँ पर काम करने गया, हेल्पर का काम, क्योंकि वो सब जानते थे तो पढ़े लिखे तो हो नहीं, मैट्रिक फेल हो 3 बार, तुम्हें कुछ नौकरी तो देगा नहीं। पिताजी चाहते थे कि तुम IAS करो, तुम डॉक्टर बनो, और तुमने तो ख़ानदान का नाम डुबो दिया है। इतने ताने मारते थे मुझे सारे घर वाले। शादी ब्याहों में मैं इसलिए नहीं जाता था कि लोग पूछेंगे कि आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है। सब लोग मेरे खिलाफ थे, सब लोग मेरे खिलाफ थे। मैं बता रहा हूँ मेरा समय कैसा था, ओके। तो मैंने सब कुछ किया, लेकिन जब ये बिज़नेस आया तो मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बिज़नेस कर पाऊँगा। लेकिन मेरी अपलाइन, आज मैं बार बार कहता हूँ, मेरी कैसेट में भी बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ,
अगर मेरी ज़िंदगी में सुधा जी नहीं आती और मुझे अप्रिशिएट नहीं करती तो शायद हम ये बिज़नेस नहीं कर पाते। और सुमित जी का व्यवहार, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि ओह माय गॉड, सुमित जी ये हैं, सुमित जी का ये वैल्यू है, मैं इनको सुमित सुमित बोल रहा हूँ। आज मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उनको जब याद करता हूँ। उन्होंने जो संबंध बनाए हमारे घर में आके, हमारे बच्चों के साथ जो दोस्ती बनाई, ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान नहीं देखा। जो व्यवहार, जो हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल जो किताब है ना, वो उनके ऊपर लिखी गई है ऐसा लगता है। ओके, तो दोस्तों ये मेरी जर्नी है। और ये तो अब मैं ये बिज़नेस में आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ये बिज़नेस आपको बहुत बड़ा बनाएंगे, कैसे बिज़नेस बड़ा करना है। दोस्तों पहले तो ये मानिए कि ये बिज़नेस ईश्वर के बनाए हुए नियमों पर आधारित है। आप रिच डिवोर्स कैसे बने, एक किताब है, रिच डिवोर्स की तरह कैसे बने, आशा का संदेश। मैं आपसे आपको रिकमेंड करूंगा कि वो किताबें ज़रूर पढ़िए आप। मैंने वो किताबें पढ़ी, उनका माइंड पढ़ा, वो कैसे कंपनी शुरू की, उनका क्या फंडामेंटल्स थे, होप, रिवॉर्ड्स, फ्रीडम, फैमिली। ये बिज़नेस फैमिली का है, परिवार, और परिवार एक दिन में नहीं बनता है। ओके, शादी ब्याह हो जाती है लेकिन परिवार बनने में सालों लग जाते हैं। होप, आप किसी को आशा देते हैं, आप होप देते हैं। होप सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। किसी ने मुझे होप दी थी तुम एक्टर बन सकते हो, किसी ने होप दी थी तुम ये बिज़नेस कर सकते हो। होप, रिवॉर्ड्स, इसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। रिवॉर्ड्स की बात करूं तो हमने चाहा था कि हमारे बच्चे अपना ड्रीम परस्यू करें। हमारे बच्चे बचपन से ही सिंगिंग की तरफ थे। हमारे बच्चों ने विधिवत शिक्षा ली। मेरे बेटे ने पंडित जसराज जी के यहाँ पर काफ़ी कुछ विधिवत शिक्षा ली। उनके बहुत सारे गुरु रहे। कुलदीप सिंह जी के साथ में उन्होंने सीखा, मेरी बिटिया ने सीखा। दोनों सिंगर हैं, आज बहुत अच्छा गा रहे हैं, अपने करियर बना रहे हैं। तो हमारा एक ही सपना था, मेरा अमिता जी का, कि हम अपने बच्चों को नौकरी नहीं करवाना चाहते थे। हमारा ये सपना था। आज वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हैं। हम दोनों बच्चों की शादियां कर चुके हैं। हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, सब जानते हैं। हमारे यहाँ हाई कल्चर नहीं है, हमारे नमस्ते कल्चर है, पैर छूते हैं, है ना। हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। तो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। आज जो मुझे मिला है, मैं जो बदला हूँ आज इस बिज़नेस से, मैं बता नहीं सकता आपको। तो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। हमें आप जैसे दोस्त मिले, हज़ारों दोस्त मिले हमको। आज लाखों की टीम है। हमारे बिज़नेस में बहुत सारी लीडरशिप बहुत अच्छी है। पूरे हिंदुस्तान में आज परमात्मा की कृपा से हमारा बिज़नेस है। ओके, तो रिवॉर्ड्स, मुझ जैसे मैट्रिक फेल को जब एमरेट का पिन दिया था ब्रिट ने, तो डॉक्टर हैल न्यूबॉल, ओके, हार्वर्ड मेडिकल में जो पढ़े हैं, इतने बड़े रिनाउंड डॉक्टर, उन्होंने मुझे पिन दिया था। वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था, है ना। आज दुनिया के जितने भी हमारे संभ्रांत डायमंड्स एंड अबव हैं हमारे हिंदुस्तान में एमवे बिज़नेस में, सबसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारा बहुत अच्छा प्यार है। ये रिवॉर्ड्स कहाँ मिल सकता था। तो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, फ्रीडम है। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेबल हैं। आज जो सुकून एक बड़े आदमी को, एक अरबपति को होती है, अब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, जो सुकून उनको है वो सुकून हमको भी है। हमारे पास उतना पैसा नहीं जितना शायद उनके पास है, पर सुकून हमारे पास में है। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं जो कंपनी ने बनाए, उसको जानिए, ज़रूर पढ़िए कि रिच डिवॉर्स जेवन एंडल साहब ने ये कंपनी क्यों शुरू की, इसका मकसद क्या है, ये कितने कंट्री में है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। 2 बातें हैं इसमें, ऑनेस्टी, झूठ नहीं बोलना है। झूठ जो सत्य होता है ना, यहाँ सत्य की बात होती है। हम सत्संग क्यों बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सत्य का संग होता है, सच बोलते हैं सब लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये बिज़नेस जो है सत्य पर आधारित है। और दूसरा, इसमें आप जब किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को ऊपर उठाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको पिन लेवल पे कोई 3% से लेकर 15%, कोई सिल्वर, कोई प्लेटिनम जाता है, एमरल्ड, डायमंड जाता है, तो आपको वो सब मिलता है जो आपके सपने होते हैं। आज हमारी टीम में बहुत सारे डायमंड्स हैं, आज एमरल्ड्स बहुत सारे हैं, हमें शायद गिनती भी नहीं हम कर सकते। एमरल्ड और प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम तो इतने सारे हैं पता ही नहीं है। तो आज हमारी टीम में बहुत लोग हैं जो कमा रहे हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि लॉकडाउन है, सब घर पे बैठे हैं। थैंक गॉड, आज हमारे घर में पैसा आ रहा है, चेक आ रहे हैं। हमारे जो
जो लोग हैं वो पैसा कमा रहे हैं। कोई 1000 कमा रहा है, 2000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो आज के समय में ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आज स्टूडेंट्स अपना करियर बना रहे हैं। आज हमारी टीम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, आज डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, जॉब करने वाले बहुत सारे हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले बहुत सारे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज ये बिज़नेस आज के सिनेरियो के लिए बिल्कुल अच्छा है। और इस सिनेरियो में तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, सब बंद है लेकिन हमारा बिजनेस चल रहा है। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लोगों को इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं, हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, लोग हेल्दी हो रहे हैं इन प्रोडक्ट से, बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अभी हमारे आला कमान साहब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, है ना, कि अपने लोकल चीज़ों को यूज़ कीजिए। आज हमारा जो बिज़नेस है, खुशी की बात है, मेक इन इंडिया। आज हमारे प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्टेंस मिल चुका है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं। आप कितने सारे लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं, लोगों को बीमारी नहीं होने देते, हेल्प करते हैं बहुत सारी जो ये हेल्थ को बनाने में। तो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट में दम है। 110 कंट्री में ये ऑपरेट होते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, इसके बारे में जानिए, तभी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। लोगों की सुनी सुनी बातों पे विश्वास मत करिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। अपनी अपलाइन के साथ में टच में रहिए। अपलाइन आपका जो गुरु है, मेंटोर है, वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, उसको आपका बिजनेस पता है, कब क्या देना है, वो उसको आप रहिए। आज मैं सिर्फ अपलाइन की वजह से आपके सामने खड़ा हूँ। आपके पास एक बहुत अच्छी अपलाइन है। मनोज जी, चंदा जी बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस में चेंज लाया है। वो छोटी छोटी बातें करते हैं, देसी बातें करते हैं। वो देसी बात, मैं भी देसी आदमी हूँ, मैं उनको देखता हूँ तो मैं उनको नोट्स बनाता हूँ, ऐसी बातें करते हैं वो, है ना। तो उनकी टीम बहुत बड़ी है। चौबे जी को तो हम तब से जानते हैं, हम इतने प्यारे, इतने हम्बल कपल हैं, है ना, गोइंग डायमंड। और हमारी टीम में आज क्या बोलूँ, डायमंड विजय प्रकाश गुप्ता जी, माधवी जी, ग्रेट कपल, ग्रेट टीचर। ओके, वो मेरे ग्रुप में, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं। आज हरीश हेमनागर जी बहुत अच्छे डायमंड हैं कोटा में, वो साइंटिस्ट थे और उन्होंने जॉब से रिटायरमेंट लिया। बहुत ही अच्छे कपल, बहुत ही अच्छे टीचर। वो जो बोलते हैं तो हम उनसे सीखते हैं। उनकी टीम में सौरभ जी, उपासना मिश्रा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे हिंदुस्तान जानता है, जब बात करते हैं तो लोग सुनते हैं। ओके, है ना, उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लीडर हैं। उनकी टीम में विवेक एंड अमृता गोयल बीकानेर में बहुत अच्छे डायमंड हैं, बहुत बड़े ऑफिसर जॉब करते हैं वो, ओके, जयपुर में। और अमृता जी प्रोफेसर थी, उनके बच्चे इस फैमिली में हैं। मनोज जी की बिटिया भी इस बिज़नेस में हैं। तो हमारे बच्चे भी इस बिज़नेस में हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, हम देख रहे हैं लोग कि हमारे बच्चे बिज़नेस में हैं। ओके, तो ये हम सब लोग काम कर रहे हैं। मनोज अपना, महेश एंड किरण दुबे हमारी टीम में डायमंड हैं। एक बहुत ही हम्बल आदमी, बहुत ही प्यारा इंसान, जो तुलसी की चौपाइयाँ गाता था, जिसने ज़िंदगी भर तुलसी की चौपाइयाँ गाई हैं। यहाँ पर आ गए थे, छोटे छोटे बिज़नेस किए, कभी वॉचमैन बना, कभी सोचा मैं साधु बन जाऊँ, कभी सोचा मैं ये बन जाऊँ, कभी मैं ये बन जाऊँ, और कहाँ से हमारे बिज़नेस में आ गए और सब कुछ ख़त्म हो गया था और वहाँ से बिज़नेस बिल्ड किया। ओके, और उनको बनाने वाले, ओहो माय गॉड, सत्येंद्र, संध्या सिंह, इतने ग्रेट लीडर हैं कल्याण से। उनके मेंटोर, उनके हमारी टीम के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर संजय उषा चौहान, बहुत ही अच्छे लेजेंड, इतने अच्छे टीचर हैं वो, है ना। जब बात करते हैं तो लगता सुनते जाओ। उनकी टीम में भगवंत सिंह, वीना सिंह, आज हमारा बिज़नेस कनाडा में है, कनाडा से हमारा बिज़नेस हो रहा है। बहुत अच्छे कपल हैं। कभी शुरुआत में हमने उनके साथ शुरुआत की थी, है ना। तो ये जो लीडर हैं जिन्होंने मेरे जीवन पर बहुत असर डाला, जिनसे मैं सीखता हूँ। मैं एक हम्बल आदमी हूँ, मुझे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। श्रवण पूनम दुबे जी हैं हमारी टीम में, ओ माय गॉड, उनसे तो मैं पता नहीं क्या बोलूँ। मैं कितने दिन सो रहे थे वो, जब जागे तो ऐसे जागे पूरा हिंदुस्तान जगा दिया। जो चीज़ बोलते हैं वो ट्रेंड बन जाती है उनके साथ में। इतने अच्छे टीचर हैं। ओके, हमारे श्याम सुंदर सिंह जी, उनके अपलाइन
आह क्या कमाल का कपल है, बहुत अच्छे। सत्येंद्र दवे जी हमारी टीम में बहुत अच्छे लीडर हैं, जिनके साथ मैं मेरठ से उनको आया था यहाँ पर, और हम दोनों ने वीटी स्टेशन पे फुटपाथ पे साथ सामान बेचा था। आज वो इतने अच्छे टीचर हैं, जब उनका प्लान होता है मुंबई में तो लोग खचाखच भर जाता है हॉल, है ना। चेतनलाल जैन जी, जहाँ से जयपुर स्टार्ट हुआ, ओके। मैं क्यों बता रहा हूँ यह बात कि आप इन लोगों को यूज़ कर सकते हैं, इनकी सीडीज़ हैं, इनकी वीडियो सीडीज़ हैं, इनकी सुनिए। चेतनलाल जैन जी हम्बल कपल, जिनका विश्वास नहीं था बिजनेस पे, आज उनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया उन्होंने, बहुत ही ग्रेट कपल। बनवारी लाल जाखड़ साहब फॉरेस्ट ऑफिसर थे और बहुत बड़ा बिजनेस किया उन्होंने, बहुत ही हम्बल कपल, है ना। स्ट्रॉन्ग पिलर। देवेश शर्मा साहब, ओह एकदम हम्बल कपल, क्लर्क थे, आज उनके बच्चे इस बिज़नेस में हैं। उनकी टीम में वसीम नकवी साहब, ओह पूरा राजस्थान उठा रखा है उन लोगों ने, कितना सर्व कर रहे हैं लोगों को। उनकी टीम में जसवंत कटारा जी आज डूंगरपुर में हैं, बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक छोटे से इंसान ने पूरा जंगल में मंगल कर दिया है, ओके। और हमारी टीम में कलकत्ता में अजय गुप्ता साहब, ओके, अंजन जी, बहुत बड़ी टीम है दोस्तों हमारी। जितना नाम लूँ मैं उतना कम है। ये सब सुमित बहादुर जी के नगीने हैं, हीरे हैं, बहुत बड़ी टीम है। लेकिन ये जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जिनकी सीडी सुन के, मैंने सीडी बहुत सुनी, जॉन सस्टीन अंग्रेज़ी हो, चाहे डॉक्टर हर्नी बॉल हो, चाहे कोई सी कैसेट्स हो, मैंने छोड़ी कभी भी नहीं। क्योंकि मेरी टीम में डॉक्टर्स आ रहे थे, मैं उनको एजुकेट कैसे करूँगा, कैसे लोग मुझे सुनेंगे। तो मेरी कामयाबी का जो राज है ना, कुछ भी राज नहीं है। एक तो आज भी हम्बल हूँ, आज भी लगता है कि मैं 3% पर ही हूँ, बड़ा नहीं है मेरा, और मैं सिर्फ सीखता हूँ लोगों से। अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको इस बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले, मैं तो कुछ भी बोलूँगा उस पर विश्वास नहीं करो, है ना, कि कैसे बिजनेस करना है। आपके साथ जो लोग हैं इस समय, उन अपलाइंस को सुनिए आप, वो आपका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। लोगों से बात करिए, लोग आज भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। जो आपके प्रॉस्पेक्ट हैं, जो आपकी कस्टमर्स लिस्ट है, उसको छोड़िए नहीं, वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये बिज़नेस जो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ये बिज़नेस है ईमानदारी। आपको झूठ नहीं बोलना है। मैं सारी ज़िंदगी झूठ बोला, ओके, हमने भी झूठ बोला, हमें बताने वाला कोई नहीं था। पर ये बिज़नेस जहाँ पर परमात्मा का साम्राज्य आप खड़ा करते हैं, और आप सोचते हैं कि आप झूठ बोलकर किसी को प्रोडक्ट्स दे देंगे, या गलत बोल देंगे, या ऐसा बोल देंगे, व्यवहार चेंज नहीं आएगा तो कुछ चेंज नहीं आएगा। आपके घर में कोई बुरी चीज़ को आप अंदर नहीं आने देते, आपको लगता है कि परमात्मा आपको ग्रुप दे देगा। अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है तो सबसे पहले सत्य बोलना शुरू करो। अगर चाहते हो ये बिज़नेस बहुत बड़ा हो, आप चाहते हो डायमंड बनना, आप डायमंड बन सकते हैं, आप पिन भी ले सकते हैं, पर खुशियाँ नहीं मिलेंगी, घर में शांति नहीं आएगी, पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं होगा, बच्चों से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपके डाउनलाइन रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। रिलेशनशिप, सारा बिजनेस का जो साम्राज्य है जो आप खड़ा करोगे, वो इस ज़बान पे खड़ा करोगे, सत्य पे। तो पहले सच बोलो, आज से कसम खा लो सच बोलना है। हमको अपना पीवी बढ़ाने के लिए किसी को स्टॉक नहीं रखवाना, किसी को कुछ नहीं करना, ये करना। हमारा रिलेशनशिप बनेगा, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। दूसरा, पति पत्नी का संबंध बहुत ज़रूरी है, इसमें अच्छा रखो। पत्नी कुछ कहती है सुन लो, पति कुछ कहता है सुन लो, प्रेम से रहो। अगर प्रेम बढ़ेगा, बच्चे देखेंगे, ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। हमारे गुरु जो हैं, हमारे जीवन में गुरु हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो हमें यही कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने परिवार में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। तो इसलिए आपके घर में माँ बाप हैं, उनका सम्मान करो। आप माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे और डायमंड बन के स्टेज पर आएंगे, हो नहीं सकता। या डायमंड बन के आ जाओगे, खुशियाँ नहीं आएंगी। माँ बाप का सम्मान पहले है, खूब माँ बाप का सम्मान करो। माँ बाप परमात्मा को तो मानते हो, मंदिरों मस्जिदों में तो जाते हो सब जगह, लेकिन अपने घर में जो हमारे परमात्मा स्वरूप जो हमारे माँ बाप हैं, उनसे हम बोलते हैं तुमको क्या पता, तुम्हें क्या मालूम, अरे चुप रहो, तुमने दुनिया नहीं देखी, हमने दुनिया देखी है। नहीं, माँ बाप का सम्मान करो तो बहुत बड़ा होगा। दूसरा, हमेशा दूसरों का सोचो। जितना दूसरों का सोचोगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, परमात्मा आपको बहुत ज़्यादा देगा। एक भी छोटी सी गलती आपका बिजनेस ख़त्म कर सकती है। प्रेम करो, केयर करो, लोगों को केयर करो, उनको दिल से सोचो उनका अच्छा, तो अच्छा होगा। वादा खिलाफ़ी, हो हमारा अकाउंटेबिलिटी जो है ना, वादा खिलाफ़ी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस बहुत बड़ा हो, तो आपको अपने वादा अपने मुंह से निकल गया है ना, जैसे मुख से निकली वैसे चाले नहीं।
स्वान गति वो मानुस जो सीधा जमपुर जाए। मतलब क्या है कि अगर आपने गलत बोला 6 बजे आऊँगा और आप 7 बजे पहुँचे, नहीं। हमारे गुरु भी बोलते हैं कि आपको ज़बान से जो निकला ये बोल दो, मैं कोशिश करूँगा, पर ये मत करो कि मैं पक्का आऊँगा और फिर नहीं आए, बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है, हम बहुत सारे मैंने बिजनेस में पतन देखा है उन अपलाइंस का जो क्रोध करते थे, डाउनलाइन को उठक बैठक लगवा देते थे, ये कर दिया तुमने, ये कर दिया तुमने, ये कर दिया। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, ख़त्म हो गए आज उनका, है ना। जैक कहते थे ना कि उनके तो राज्य में सूरज नहीं निकलता था, आज ऐसे लोग ख़त्म हो गए। क्यों? क्रोध करते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्रोध नहीं करना है, सबको प्रेम से रहना, हमने भी छोड़ दिया है ना। तो क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, ये आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, यह आगे बढ़ गया, अपलाइन के सामने बोलना नहीं। जो डाउनलाइन अपनी अपलाइन का नाम नहीं लेता, आई रिपीट, जो डाउनलाइन अपनी अपलाइन के नाम नहीं लेता, मैं करता है, वो कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता, पीरियड। आपको अपलाइन बनाने वाला है, उसने आपको सिखाया है, उसका नाम कभी मत भूलना। अपलाइन का मेंटर का, अपलाइन का डाउनलाइन का रिलेशनशिप अलाइनमेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा अलाइनमेंट रखिएगा। ओके, हमेशा बोलते रहना। मैं हमेशा कहता हूँ सुमित जी ऐसा कहते हैं, सुमित जी ऐसा कहते हैं, सुधा जी ने ये कहा था, विनोद जी ने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, मैंने यहाँ से ये सीखा। मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ज़ीरो हूँ, कुछ भी बड़ा नहीं हूँ मैं, बड़ा वो मेरी अपलाइन। तो उनका नाम हमेशा लेते रहना अगर चाहते हो कि लोग आपका नाम लें। डाउट मत रखिए, रोज़ाना काम करिए, डेली काम करिए, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पेस मीटिंग्स अच्छी करो, लोगों को बताओ प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। मैं आज भी डायमंड बना 22 साल हो गए मुझे, मैंने कभी बहुत ही टेक्निकली प्लान नहीं दिखाया, सिंपल प्लान दिखाया, सिंपल ही रखा मैंने सब चीज़ों को। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर हम अंदर से नहीं बदले, अगर हमारा व्यवहार नहीं बदला, किताबें पढ़ के बहुत किताबें पढ़ रहे हो, बहुत सारी ब्रिट के अंदर किताबें हैं, अगर एक किताब को भी फॉलो नहीं किया, ये एक लाइन को भी फॉलो नहीं किया, तो क्या मतलब है उन किताबों का। मैं ये सब खुद कर रहा हूँ। आज में सबमिशन है अपने मेंटर पे और अपने गुरु पे, जिसको भी आप मानते हैं उसको दिल से मानो, जिसको मानते हैं। आज हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं 1-1, 2-2 घंटा। ओके, आज हमें पता है अंदर परमात्मा है, उसको जगाना है। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं यहाँ से। परमात्मा के साम्राज्य में, परमात्मा के घर में आपकी एंट्री तभी होगी जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, समझे। तो व्यवहार अच्छा रखिए और बहुत अच्छा बिजनेस है, ईमानदारी का काम है, शर्म मत करिए। आने वाले समय में एमवे बिजनेस ही चलेगा, एमवे बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी शुरुआत हुई है। एमवे बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रही मेरी बातें जी। तो आपके ये जो नियम हैं, हमारे कार्डिनल रूल्स हैं, उसको ध्यान रखिए। ये ऐसे नहीं बनाए हैं, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ऐसा कोई काम मत करना जो नाराज़गी का बायस बने। कोई एमवे के हमारे साहब हैं, जो हमारे बिजनेस चलाते हैं, उनको नाराज़ ना कर दें किसी बात पर। हमारी अपलाइन का हाथ हमेशा आपके पास में रहना चाहिए, आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। अभी मैं सुमित जी को फ़ोन कर रहा था तो उनका फ़ोन नहीं, मैं उनको मैसेज किया सभी सुमित जी को कि मैं सुमित जी आज मैं मनोज भैया की मीटिंग करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस आशीर्वाद मिल गया, उन्होंने मैसेज बाद में देखे वो। तो आज हमारे ग्रुप में जो यूनिटी है, बहादुर टीम की जो यूनिटी है, वो कमाल की यूनिटी है, कमाल की यूनिटी है हर जगह। हमें बहादुर ग्रुप का नाम रोशन करना है। उनका सपना है कि हम 100 डायमंड्स ब्रेक करेंगे हर साल। ये सपना पूरा होने वाला है। ये मेरी बात याद रख लीजिए पीरियड, कि अब जो समय होगा, जो बिज़नेस ईमानदारी से, सही तरीके से, व्यवहार से करेगा, वो बिज़नेस बहुत बड़ा बिल्ड कर पाएगा। और लोगों के सवालों के जवाब, विश्वास रखिए, एमवे बिज़नेस आज 110 कंट्री में जैसे हिट हुआ है, यहाँ भी हिट है, आज भी हिट है। और आपके पास परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। एमवे बिजनेस एक प्रसाद है, इसको प्रसाद की तरह लीजिए, लोगों को बांटिए, शर्माइए मत। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, आई एम सॉरी टू से, धाराशायी हो गए हैं। किसी का होटल था, ख़त्म हो गया, किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस था। आज मेरी टीम इतनी बड़ी है, मुझे पता चलता है कि कैसे कैसे लोगों को साथ में चैलेंज आए हैं। आपके हाथ में इतना बड़ा बिज़नेस है, आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बदलिए किसी की ज़िंदगी, बदलिए। सुमित जी की इतनी सारी ऑडियो सीडीज़ हैं, कैसेट्स हैं,
कि इतने अच्छे अच्छे इसमें मैसेजेस हैं, लोगों को दीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ इतने अच्छे अपलाइन हैं, वो सब बता रहे हैं आपको। आप कागज़ पर रात को लिखिए मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे ब्रिट से सिखाई जा रही है, मेरी अपलाइन तो मुझे बता रही है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उसको लिखिए और वो करना शुरू कर दीजिए। मैं पूरे लीडरशिप को, हमारे हिंदुस्तान की लीडरशिप और आपकी लीडरशिप को हैट्स ऑफ करता हूँ। और सुमित जी को इतना ही बोलता हूँ कि सुमित जी थैंक यू सो मच, आप हमारी ज़िंदगी में आए और हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। और आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी टीम है और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हों, आप जल्दी जल्दी डायमंड जाएं और रोज़ाना एक चेकलिस्ट अपने आप को देखो कि मैं ये कर रहा हूँ, यस मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अपने आप को चेक करो, कोई आपको चेक नहीं करेगा। तो मैंने अपने दिल से आपसे जो बात की है, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप खूब तरक्की करें, खूब मेहनत करें। और बहुत सारी हमारी ऑडियो वीडियो हैं, उनके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सुमित जी ने हमें सिखाई हैं, हमने सब उसके अंदर दिया हुआ है ना। मनोज भैया, अगर मेरा समय हो गया है, कितना है? हाँ, तो बस आपको जो मुझसे पूछना हो, हम बहादुर साहब की टीम में हैं। आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट लग रहा है कि बोलना चाहिए तो आप बोलिए प्लीज। कितना समय मेरे पास? 5-7 मिनट तो है सर। अच्छा, देखिए इस समय कोरोना का समय चल रहा है, उससे पैनिक मत होइए, है ना। सबसे पहली बात, पैनिक मत होइए। टीवी ज़्यादा मत देखिए, उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। हमारे पास जो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को नहीं पता चलेगा, उनको सपना नहीं आएगा कि आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आप जो प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी में क्या लगते हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे हमारी आज हेल्थ अच्छी हुई है। आप मुझे जानते हैं कि मुझे डायबिटिक, मैं 2003 से मैं डायबिटिक पेशेंट था, ओके। और मुझे बहुत सारे चैलेंज आए। डॉक्टर ने पैर काटने को बोला था कि आपकी उंगली काटनी पड़ेगी, आपको पस पड़ गई है, लेकिन अमिता जी ने संभाला। चूँकि हम और अमिता जी 2010 में कैलिफोर्निया गए थे और वहाँ पर हमने 14 कपल थे और हम भी गए थे वहाँ पर। हमको ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड दिया था उन्होंने, और वहाँ हमने 4 दिन देखा था। वहाँ रहने के बाद हमारी बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा हमारे न्यूट्रीलाइट पर, तो हमने वो सब प्रोडक्ट खाए। आज हमारा पैर बच गया बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट। और मुझको हार्ट की प्रॉब्लम हुई 4 साल पहले, अपोलो में एडमिट किया गया। वहाँ डॉक्टर ने बोला आधे घंटे में डेथ होने वाली है, ओके। फिर वहाँ से हम किस तरह से निकल के हमने नेचुरल बाईपास कराई, ओके, बिना काटे। आज हम बिल्कुल फिट हैं कि बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट। हमारा विश्वास है न्यूट्रीलाइट्स के ऊपर। आप लोगों को टेस्टिमोनी दीजिए। आपकी टीम में बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सारी ये टेस्टिमोनी अच्छी है, लोगों तक पहुंचाइए। आपको शर्म नहीं करनी चाहिए लोगों को बताने में। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आज डॉक्टर मेघवाल जी का इतना बड़ा नाम है हमारा उदयपुर में, जिन्होंने भीलवाड़ा से हैं वो, और उनकी टीम ने, उन्होंने कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट ठीक किए हैं। कल उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे भैया हम ऐसे करते हैं, हम ये करते हैं। इतने अच्छे डॉक्टर की भरमार है कोटा में। हमारी टीम में शायद 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। हमारी टीम में डॉक्टर विमल तृप्ति हैं, आगरा में एक से एक डॉक्टर्स हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी आप उनसे बात करा सकते हैं। हाँ, आपके पास खजाना है, खजाना, पर यूज़ तो करो। आप यूज़ ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा लोगों को। तो इसलिए प्रोडक्ट्स आपके पास में हैं, उसकी जानकारी हासिल कीजिए। अपनी टीम में ब्रांड एम्बेसडर बनाइए लोगों को, कोई आयरन का, कोई ग्लूकोसामाइन का, कोई पीडियो का। इस तरह से लोगों को एजुकेट करिए। ज़्यादा मीटिंग्स जो करते हैं आप जूम पे या पेस करते हैं, उसमें आपका 1 घंटे का ज़्यादा, उसमें टेस्टिमोनीज़, उसमें प्रोडक्ट से डेमोज और प्रोडक्ट टॉक्स, इस प्रोडक्ट से क्या मिलता है वो ज़्यादा बात करिए। लोग प्लान देखने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मेरी बात याद रखिएगा, उनको नहीं पता आपके पास क्या प्लान्स हैं। उनको सीधी बात करिए, पैसा चाहिए पार्ट टाइम में, हाँ क्यों, चैलेंज है आपके पास में। बड़े बड़े टेक्निकली प्लान मत दिखाइए, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात करिए उनके साथ। उनको क्या ज़रूरत है, उनकी लाइफ में क्या कमी है। आज भी गांव के अंदर मैं लोगों को बोलता हूं कि आप 15% जो दिखाते हैं उस पर प्लान ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वहाँ आपकी इनकम ज़्यादा है नहीं, तो वो विश्वास नहीं करेंगे आपके ऊपर। सिल्वर पे प्लान ख़त्म कर दीजिए। आप क्यों दिखा रहे हैं एमराल्ड का, डायमंड की इनकम दिखा रहे हैं, मत दिखाइए उनको। छोटे छोटे आदमी के हिसाब से अपने प्लान को चेंज करिए। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पे दिखाइए,
है ना। और डेमो 2-3 डेमो, वो क्या चाहता है, आप क्या दिखाना चाहते हैं प्लान में, नहीं मुझे ये नॉलेज है, मैं मैकडोनल्ड्स जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। बहुत लोग है ना पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं, करो, पर कौन सी पीडीएफ किसको यूज़ करनी है वो सीखना है आपको। टेक्निकली प्लान मत दिखाओ, सिंपल सी बात करो, उनके फायदे की बात करो, वो क्या सुनना चाहते हैं। आज का सिनेरियो क्या है, लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, हेल्थ, लोगों से भी यही पूछिए आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आपके आसपास किसी को ये चैलेंज हो तो मुझे बताना, वो बोलेगा मेरी माँ को चैलेंज है, मेरे पिताजी को चैलेंज है, मेरे छोटे भाई को चैलेंज है। सभी बात करेंगे ना लोग आपसे, तो लोगों से वही बात करिए जो वो सुनना चाहते हैं। ओके, हमारे पास में एमवे जैसा बहुत बड़ा महान बिजनेस है। ये महान इसलिए है क्योंकि ईमानदारी का है, झूठ नहीं बोलना है और लोगों की मदद करनी है। एफसाईटी पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। एफसाईटी पर लोग, ओहो, मनोज भैया तो मास्टर हैं इन चीज़ों में, है ना। तो उनसे सीखिए। एफसा का इतिहास आने वाले समय में किसान लोगों के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। आने वाले समय में देखना हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कितना ज़्यादा, न्यूट्रलाइट जो है वो कितना ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास ये है ना बेस्ट चीज़, वी आर द नंबर 1 ना। तो जानकारी हासिल कीजिए और लीडरशिप को, अपने बहादुर टीम में बहुत सारी सीडीज़ हैं हमारे एमरल्ड्स की, हमारे डायमंड्स की, ओके, उनको यूज़ कीजिए और बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो। मनोज भैया, चंदा जी, आपको धन्यवाद और बहुत अच्छी टीम है। चौबे जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू बहुत बहुत, आई लव यू सर। और सर मैं एक निवेदन करूंगा कि एक आध डायलॉग हो जाता तो बढ़िया रहता। डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, इस समय पूरी दुनिया देख रही है। डायलॉग यही है कि अच्छा काम करो, ईमानदारी का काम करो, और जो मैंने आज बताया है, ईमानदारी अपने जीवन में, सत्य को लाओ और लोगों की सेवा करो, दिल से सेवा करो। जैसे हमारे डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, हमारी नर्सें, सिस्टर्स, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स जैसे काम कर रहे हैं, उनको हेड्स ऑफ है यार। ये जो हमारी पुलिसकर्मी हैं, जितने लोग भी मदद कर रहे हैं, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा काम कर रहे हैं दोस्त, है ना, उनके लिए दुआ करो, सबके लिए प्रार्थनाएं करो। प्रार्थना में ताकत होती है। कोरोना जो है उससे डरो मत। आज बहुत सारे लोगों के लिए कोरोना बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों में प्रेम बढ़ गया है ना। लव यू, गो डायमंड। बहुत बढ़िया लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से, हृदय से हम लोग आपके आभारी हैं। और सभी लोग मिलके आपको आई लव यू कह रहा हूं सर। ऐसे ही टाइम मिलता रहे, आपका ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। आई लव यू टू।